नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे, जापान से संबंधित है। जापान एक ऐसा देश है जो द्वीपीय देश है, द्वीपों का समूह एक तरह से कह सकते हैं। दूसरी एक बात समझ लीजिए, जापान में इस वजह से हमेशा ही भूकंप और सुनामी देखने को मिलता है। अब जापान में एक कह सकते हैं कि माउंट फूजी नाम का एक जो है वहां पर पर्वत है। अब यहाँ पर समझिए, जो माउंट फूजी है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी जापान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कई मामलों में इसे जापान का एक तरह से कह सकते हैं सांस्कृतिक प्रतीक देखा जाता है। लेकिन एक बात और कही जाती है इस माउंट फूजी के विषय में कि किसी दिन इसका ज्वालामुखी अगर फटता है तो क्या क्या हो सकता है। अब इन सब चीजों को लेकर के एआई से एक वीडियो तैयार किया गया है और यह जापान के द्वारा ही किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मकसद ये नहीं है कि लोगों को डराना, बल्कि आने वाले समय में किस तरह का आपदा आ सकता है जापान पर, इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना। अब यहां पर इन सब चीजों को लेकर के हम विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। मैं माउंट फूजी के महत्व भी बताऊंगा, वो वीडियो भी अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम यहां पर एक ऑफर देखते हैं। संस्कृति आईएएस के द्वारा अगस्त एंड ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 25 से 29 अगस्त है। यहां पर यूपीएससी और यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स आपको इसमें दिया जाएगा और ये देखेंगे तो लाइव ऑनलाइन रहेगा, प्रीलिम्स मेंस इसमें शामिल है। इस तरह के तमाम कोर्सेज पर आपको 50 से 70% तक का छूट देखने को मिल जाएगा। यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं 9555124124, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, या sanskritIAS.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का। उस पर विजिट करके ये तमाम जानकारी लेकर के फिर आप अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। अब यहां पर समझिए माउंट फूजी को लेकर के कि किस तरह की बातें की जा रही है। देखिए यहां पर जो कह सकते हैं कि वो ज्वालामुखी फटने के बाद की क्या स्थिति हो सकता है, उसको लेकर के चीजें दिखाया गया। यही है माउंट फूजी। जिस तरह का ये तस्वीर आपको दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, है ना। लेकिन कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये ज्वालामुखी फटता है तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। अब ये कैसे समझा जाए, तो जाहिर सी बात है आज के समय में हमारे पास एआई है, ठीक है। तो एआई के माध्यम से हम आगे क्या कुछ हो सकता है इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले माउंट फूजी के विषय में एक मिनट समझ लीजिए। देखिए, इसे फुजियामा भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपको फुजियामा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो फूजी नोयम, ये जापानी में कहा जाता है। जापानी द्वीप होशु पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसीलिए कहा जाता है आज हो कल हो इसका फटना तय है। यह जापान का सबसे ऊंचा पर्वत, किसी भी एशियाई द्वीप पर सबसे ऊंचा पर्वत अगर देखा जाए तो जो इंडोनेशिया द्वीप है वहां का आप जानते हैं सुमात्रा पर जो माउंट केरिंची है, क्योंकि वहां पर भी वो सक्रिय है। उसके बाद और जो पृथ्वी पर किसी द्वीप पर 7वीं सबसे ऊंची चोटी है, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं। अब चलिए इसके विषय में समझ गए तो जरा सा समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये जापान के द्वारा ही जारी किया गया। इस वीडियो को आराम से देखिए कि क्या क्या कहा जा रहा है। इस वीडियो को एआई के माध्यम से तैयार किया गया। देखिए जापान का शहर है, जिस तरह से कामकाज चल रहा है उस तरह से चीजें यहां पर आपको दिखाया गया है और समय के साथ आपको दिखाएगा कि किस तरह से नोटिफिकेशन आता है और फिर ये बताया जाएगा जैसे सेंसेक्स में सारा जो काम हो रहा है। देखिए यहां पर शेयर मार्केट का। अब देखिए यहां से ये वीडियो आया है, एआई ने बताया कि माउंट फूजी पर जो है सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो फटता है। उसके बाद के क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं इसको, यानी कि पूरे शहर में एक तरह से राख की ही स्थिति हो जाएगा, ठीक है। पूरा अंधेरा छाने की यहाँ पर बात की जा रही है। चाहे वो रेलवे हो, रेलवे पूरी तरह से यहाँ पर ठप बन जाएगा, लोगों को दिखना पूरी तरह से जो है वह बंद हो जाएगा और जितने आसपास के एरिया हैं, पूरा द्वीप है, वो पूरे अंधेरे से ढक जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये सारी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। स्वास्थ्य के नजरिए से भी बताया है और कितने कण क्या होंगे, उससे स्वास्थ्य पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। वायुयान वो ठप हो जाएगा, रेलवे पूरी तरह से जापान में बंद हो जाने की यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि ट्रैक नहीं दिखेगा और इस वजह से देखिए जितने वाहन हैं, रोड हैं, वो सभी ब्लॉक हो जाएंगे। यानी कि चारों ही तरफ देखा जाए तो राख ही राख आपको देखने को मिलेगा और लोगों का जनजीवन जो है पूरी तरह से ठप हो जाएगा। ये जापान सरकार ने बताया। इतने दिनों तक ये सब व्यवस्था अस्त व्यस्त रहेगा कि खाने के लिए कुछ सामान वहां पर नहीं बचेगा। ये सब चीजें जो है जापान गवर्नमेंट ने तैयार करके दिया। इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से ठप हो जाएगी, यानी कि ना मोबाइल फोन यूज कर पाएंगे, ना इंटरनेट यूज कर पाएंगे। हर एक चीज देखिए यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाएगा, यानी कि अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये चीजें और इसका फिर आने वाले समय में स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको लेकर के भी यहाँ पर आकलन किया गया है और कहा गया है कि स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो तमाम तरह के विसंगतियां देखने को लोगों को मिल सकता है। लोग बुरी तरह से बीमार पड़ सकते हैं आने वाले समय में और एक तरह से राष्ट्रीय आपदा जापान को झेलना पड़ सकता है माउंट फूजी के यहाँ पर इस ज्वालामुखी के फटने के वजह से। ये सारी जानकारी यहाँ पर जो है जापान के द्वारा दिया गया है। अब देखिए
पहले ही मैंने कहा कि इसका मकसद ये नहीं बताया गया है कि आपको डराना है, जापान के लोगों को डराना है, बल्कि ये बताया गया है कि कैसे तकनीक के सहायता से हम अवेयर हो सकते हैं चीजों को लेकर के, समय पूर्व त्रासदी को झेलने के लायक हम हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जापान एक ऐसा जगह है जहां हमेशा ही सुनामी देखने को मिलता है, ज्वालामुखी की समस्या देखने को मिलता है। अगर भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हमेशा आपको बाढ़ की सिचुएशन देखने को मिलेगा। अभी देखिए, विभिन्न राज्यों में आप देखिए, हिमाचल का, उत्तराखंड का, बिहार का, दिल्ली की हालत देख लीजिए, महाराष्ट्र, असम देखिए, हर जगह बाढ़ की समस्या देखने को मिलेगा, ज्वालामुखी कहीं सक्रिय होता देखने को मिलेगा, कहीं भूस्खलन देखने को मिलेगा। तो हम उसी तरह से प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम भी एआई का इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले समय में इन सब चीजों से निपटने के लिए हम भी तैयार हो सकते हैं। यानी कि एक तरह से समझिए कि तकनीक को अगर आप, जैसे हर जगह अभी यही बात चल रहा है, एआई आने के बाद नौकरी चली जाएगी, लेकिन इसका दूसरा पक्ष तो समझिए, एआई क्या क्या कर सकता है, कितना सकारात्मक बदलाव जीवन में कर सकता है। ये सारी बातें जापान ने, कह सकते हैं, कहते हैं कि जापान जो तकनीक के माध्यम से 20-25 साल आगे रहता है, वो जो है 2050 में जी रहा है। तो 2050 में जी रहा है, तो वो अगर उस वक्त इतना तूफान जो उसको झेलने को मिलता है, और ये सिचुएशन जापान के लिए कुछ नया नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिर्फ मामला नहीं है कि तस्वीर जारी कर दिया, ये जापान झेलता है। तो यहां पर यही बातें कही जा रही है कि अगर ये सब चीजें होता है तो एआई के माध्यम से आपको चेतावनी दिया जा सकता है। और इस तरह से जानकारी के बाद अगर आप देखेंगे तो लोग सतर्क हो सकते हैं और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए वह तैयार भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में ये तमाम तरह की चीजें यहां पर जानकारी दिया गया है, जो हमने वीडियो के मदद से देखा भी। क्या क्या था उसमें? टोक्यो शहर में होगी राख की बारिश, यानी कि ज्वालामुखी फटने के बाद इस तरह का स्थिति होगा कि टोक्यो, यानी कि जापान की जो राजधानी है, चारों तरफ वहां पर राख की बारिश होता हुआ दिखेगा। माउंट फुजी फटता है तो महज 1-2 घंटों में टोक्यो शहर में ज्वालामुखी की राख बरसना शुरू हो जाएगी। शहर में 2 से 10 सेंटीमीटर राख जमा हो सकती है, जबकि पश्चिमी टोक्यो में यह 30 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। और इतनी राख जिंदगी को ठप कर देने में काफी है। आपने उस वीडियो में, एआई ने जो वीडियो बना के दिया है, उसमें देखा होगा ट्रेन की पटरियां, हवाई अड्डा, रनवे, ये सब बंद हो चुका है। गाड़ी को चलाना मुश्किल हो रहा है, सड़कों पर फिसलन हो रही है, दिखाई देना जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसके अलावा जो बिजली की तारें हैं वह पूरी तरह से प्रभावित हो गया है, बिजली फिर गुल हो जाएगा, फोन, इंटरनेट की सेवाएं पूरी तरह से बंद हो जाएगी। शहर में जो है एक तरह से रफ्तार ही रुक जाएगा। घरों में रहने और बाहर निकलने की जो है वह एआई के माध्यम से ही, एआई उस सिचुएशन को लेकर के अभी ये हिंट दे रहा है कि यदि कुछ ऐसा होता है तो आप बाहर ना निकले, घर में रहें, उसके लिए करके भी गाइडलाइंस जारी कर रहा है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे मॉक ड्रिल किसी चीज के लिए होता है, एआई ने पहले ही वैसा सिचुएशन आपको बता दिया है। सेहत पर क्या असर होगा यह भी पहले ही बता दिया जा चुका है कि यह राख जो है, निश्चित तौर पे अगर राख होता है तो सांस लेने में तकलीफ होगा ही, खास करके उन लोगों के लिए जो पहले से अस्थमा या दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं। आंखों और गले में जलन हो सकता है, यह आम बात हो सकता है। मास्क पहनना पड़ेगा, घर के अंदर रहना चाहिए। दूसरी बात देखेंगे, जापान एक ऐसा जगह है जो वृद्धों का देश कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है वहां और ज्यादा स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के आएगा, अस्थमा वगैरह को लेकर के प्रॉब्लम आएगा। जो खाने पीने की दुकानें हैं वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो सकता है। राशन सामग्री जो है जल्दी वहां नहीं पहुंच पाएगा, सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। इस कंडीशन में लोगों को फिर यही सलाह दिया जाएगा कि पर्याप्त मात्रा में राशन पानी या जरूरी सामान जो है वह घर में रखें, ताकि बुनियादी जरूरत को वहां पर वो पूरा कर सकें। इस वीडियो में यह भी बताया गया कि अगर राख 30 सेंटीमीटर से ज्यादा जमा हो, खासकर लकड़ी के बने मकानों के आसपास, तो लोगों को इलाका खाली करने की सलाह दी जा सकती है। ज्यादा राख से मकान ढहने का खतरा बढ़ता है, लेकिन निकासी तभी जरूरी होगी जब हालात वाकई गंभीर हो। तो सरकार के लिए भी एक तरह से हिंट है और लोगों के लिए भी। और यहां बता भी दिया है कि वीडियो में साफ कहा गया है कि पहले से ये योजना बनाकर सावधानी बरतकर नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मकसद डराना नहीं है, बल्कि लोगों को इस तरह के आपदा के लिए पहले से ही तैयार करना है। तो जिस तरह से जापान ने किया है कि एआई के माध्यम से आने वाले वर्षों में इस तरह की आपदा को देखा जा सकता है, क्या दुनिया भर के बाकी देश नहीं कर सकते? क्या भारत बाढ़ से निपटने के लिए इस तरह की स्थिति नहीं कर सकता? भूस्खलन को लेकर के नहीं कर सकता? तो जाहिर सी बात है, जापान का अनुसरण करके हम अपने हजारों लोगों की जिंदगी को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को देख करके, इस लेक्चर को देख करके आपको क्या लगता है कि क्या वाकई एआई हमारे लिए वरदान है या मानव प्रजाति के लिए अभिशाप है? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।